हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरका प्रोग्राम के बारे में। ओरका यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डक बेस्ड का एक मॉडिफाई वर्जन होने वाला था। बेसिकली यह एक प्रपोजल था एडीए की तरफ से। अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो इंडियन नेवी के लिए जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है उसको इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। देखिए, अगर रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखा जाए तो AMCA SU-30 MKI तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 के बीच में एक ट्विन इंजन फाइटर जेट की आवश्यकता है। बेसिकली भारतीय वायुसेना इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए MRFA प्रोग्राम के साथ जा रही है। लेकिन एक चीज़ हम सब जानते हैं, MRFA प्रोग्राम इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि चीज़ें इतनी आसानी से आगे मूव नहीं करेगी। ऐसे में यह प्रोग्राम ऐसे ही अटका रह सकता है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए ओरका सेंस बनाता है। लेकिन ओरका के साथ में जो प्रॉब्लम है वो है टाइमलाइन। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाने वाले ट्विन इंजन फाइटर डक बेस्ड साल 2026 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके जब तक ये फाइटर जेट फुल स्केल में जाएगा वो लगभग साल 2030 हो जाएगा, यानी कि 2030 तक। अगर इंडियन एयरफोर्स ओरका के लिए वेट करती है तो साल 2030 तक वेट करना होगा। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर देगा। वहीं अगर MRFA की बात की जाए तो MRFA साल 2025 से पहले नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना राफेल को लेकर ऑलरेडी कमिट हो चुकी है। और जो राफेल का लेटेस्ट वेरिएंट है यानी F4, वो साल 2025 से पहले नहीं आएगा और उस हिसाब से MRFA साल 2025 से पहले नहीं साइन होने वाला है। लेकिन अगर साल 2025 में MRFA डील साइन होता है तो इस डील के तहत भारत अपना पहला फाइटर जेट मिलते मिलते 3 साल का समय लग सकता है। और अगर 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर से बनाए जाते हैं तो सभी 114 फाइटर जेट बनाने के लिए लगभग 10 साल का समय लगेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ कही जा सकती है कि भारतीय वायुसेना को अपने सभी राफेल को मिलने में 10 साल का समय लगेगा। यानी साल 2025 में डील साइन होती है, भारतीय वायुसेना को अपना पहला F4 राफेल साल 2028 में मिलेगा और ये सभी फाइटर जेट डिलीवरी साल 2038 तक कंप्लीट होगा। इन सभी चीज़ों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये टाइम लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है। देखिए, अगर आप ओरका के कंटेस्ट में डालेंगे ट्विन इंजन डक बेस्ड फाइटर जेट साल 2030 में आसपास बनेगा और अगर उसको ऑप्टिमाइज़ करके इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट बनाया जाता है यानी कि ओरका बनाया जाता है तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन रैंप अप होगा। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों प्रपोज टाइमलाइन में 5 साल का अंतर होगा और इस 5 साल के अंतर को डाइजेस्ट करना भारत वायुसेना के लिए आसान नहीं होगा। सही कारण यह है कि भारत वायुसेना इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही है। इनफैक्ट भारत वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर वेट कर रही है कि नौसेना इस प्रोग्राम को लीड करे और इससे जब भारत जेट बनकर आएगा तो नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट वेरिएंट काफ़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। और अगर MRFA प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ते हैं तो भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती है। तो इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।